नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। बीजेपी की 3 राज्यों में यानी छत्तीसगढ़, राजस्थान और इसी के साथ मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर हलचल अब शुरू हो गई। इसी बीच आपको राजस्थान से जुड़ी बड़ी अपडेट हम देते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत में बड़ी हलचल देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि राजस्थान में बड़ी बहुमत के साथ, अगर कहेंगे आप प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीत कर सत्ता में जो है काबिज हुई है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री के नाम को लेकर लगातार अगर आप देखेंगे तो सस्पेंस जो है बना हुआ है। और इस लिस्ट में सबसे आगे नाम चल रहा है बाबा बालकनाथ का, और इसी बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जीत के बाद सीएम पर मंथन जारी है। गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। आलाकमान द्वारा उन्हें बुलाया गया है और अब वो दिल्ली पहुंचे हैं। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे और किस तरीके से बाबा बालकनाथ के जो भी प्रशंसक हैं, जो भी चाह रहे हैं बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। राज बदल गया है और आगे आने वाले में स्थापित हो चुका है राज। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, गुजरात की भांति लगातार अब भारतीय जनता पार्टी रहेगी और बहुत अच्छे से राजस्थान की जनता की सेवा होगी। संदेश दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा देश की दुनिया उनके साथ मिल चुकी है। लोग मिल चुके हैं उनके साथ में, उनके साथ लग चुके हैं और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर रहेंगे। बिल्कुल लगा है ना, क्यों नहीं लगा है। सनातन एक ऐसा एक जीवन है। सनातन तो पूरी मानव जाति को उत्थान के लिए काम करता है। सनातन एक ऐसा वृक्ष है, मानवता का वृक्ष है। उसकी जड़ें हैं सनातन, मानवता की जड़ें हैं सनातन। और जो लोग सनातन के विरोध में काम करेंगे उसको प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। धन्यवाद। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद पार्टी के हौसले बुलंद है। पार्टी में इस चुनाव में बिना किसी को सीएम पद का चेहरा बनाए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। बिना किसी सीएम फेस के भी भाजपा कांग्रेस पर भारी पड़ गई और चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। हालांकि जीत के बाद अब राज्य के सीएम को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान के चर्चित नेता बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया है। सीएम पद की रेस में बाबा बालकनाथ, महंत बालकनाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत है और राजस्थान की अलवर सीट से लोकसभा सांसद भी है। भाजपा ने उन्हें तिजारा विधानसभा सीट से टिकट दिया था, जहां उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान खान को 6173 वोटों के मार्जिन से हराया है। इसी वजह से यह जीत जो है काफी ज्यादा अहम और बड़ी बताई जा रही है। बता दें, राजस्थान चुनाव के टिकट बंटवारे के समय से ही सीएम पद के लिए बाबा बालकनाथ का नाम बार बार सामने आता रहता है। बता दें आपको कि ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि बाबा बालकनाथ की मुलाकात जो है आलाकमान यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह या फिर जेपी नड्डा से हो सकती है। तो ऐसे में ये संभव बताया जा रहा है कि राजस्थान के नए सीएम के रेस में आगे चल रहे चर्चित नेता बाबा बालकनाथ के आज दोपहर तक दिल्ली पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है और यहाँ वो बीजेपी आलाकमान के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी द्वारा बाबा बालकनाथ को राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। भाजपा की शानदार जीत हुई है, तो ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच राजस्थान की सत्ता के लिए कांटे की टक्कर होगी। हालांकि अब जब परिणाम आए तो भाजपा ने आसान बहुमत हासिल कर दिया। भाजपा ने चुनाव में 115 सीट, कांग्रेस ने 69 सीटें और भारतीय आदिवासी पार्टी ने 3, बसपा ने 2, आरएलडी ने 1 और आरएलटीपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। वहीं विधानसभा चुनाव में 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है। ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से कई भाजपा के सीधे संपर्क में भी हैं। ऐसे में बाबा बालकनाथ का डबल असर देखने के लिए मिला है। मोदी जी डबल इंजन की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को राजस्थान की कमान सौंपी गई तो उसका डबल फायदा मिल सकता है। जी हां, डबल डोज। अब ऐसे में डबल फायदा क्या है? कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया तो हरियाणा में भी बीजेपी चुनावी लाभ उठा सकती है, जहां के रोहतक में नाथ संप्रदाय के 150 से ज्यादा शिक्षण संस्थान हैं। इंजीनियरिंग से लेकर मेडिकल कॉलेज तक। वैसे भी बीजेपी हरियाणा में गैर जाट समुदायों को एक करने में लगी है। ऐसे में साधन संपन्न यादव जाति के बाबा बालकनाथ सटीक बैठते हैं।
ओबीसी कार्ड भी बाबा बालकनाथ के साथ है। ऐसे में बाबा बालकनाथ यादव है यानी ओबीसी है। कांग्रेस ओबीसी कार्ड की सियासत कर रही है। मोदी जी ओबीसी की जातीय जनगणना के मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। मोदी हिंदुत्व में ओबीसी कार्ड की जो काट है वो देख रहे हैं। ऐसे में क्या बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर हिंदुत्व के साथ साथ ओबीसी कार्ड भी खेला जा सकता है? यह अपने आप में दिलचस्प सवाल है। ऐसे में आपको बता दें कि वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री की जो रेस है उसमें आगे चल रही हैं। उनकी भी जो है नाम की चर्चा चल रही है। ऐसे में वसुंधरा पर बाबा जो है वो भारी पड़ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर मोदी लोकसभा चुनाव की चिंता कर रही हैं तो ऐसे में वसुंधरा राजे की दावेदारी को नकार कर बाबा को गद्दी सौंपना भारी भी पड़ सकता है। इसके अलावा दलित कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रेस में है। कुछ का कहना है कि आपसी खींचतान के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नंबर भी लग सकता है, जो सबको साथ लेकर चलने की नीति में यकीन रखते हैं। कुल मिलाकर ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी में बाबा योग विस्तार लेगा। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की रेस में बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल के अलावा दिया कुमारी का नाम भी चर्चा में है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक जल्द ही दिल्ली में होगी और बैठक में विधायक दल के नेता का नाम तय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से मानी जा रही है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे दावेदार कई है, लेकिन बाबा बालकनाथ का नाम जब आता है, बाबा बालकनाथ को लेकर जब चीजें आती है तो मामला जो है थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि बाबा बालकनाथ जैसा कि हमने आपको बताया कि तिजारा से भी ह्यूज मार्जिन से जो है उन्होंने जीत दर्ज की है और बहुत ही कम समय में जो है काफी एक अगर आप कहेंगे कोई पॉपुलर चेहरा है, काफी नोन एक चेहरा है, काफी जो है लोकप्रिय एक चेहरा हो गया है। तो ऐसे में अगर जैसा कि हमने आपको बताया कि ओबीसी कार्ड भी मायने रखता है, अन्य कार्ड भी जो है वो मायने रखते हैं और इसी वजह से अब जब से उन्हें गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली बुलाया गया है, बाबा बालकनाथ उनके साथ जो है आए हैं, दिल्ली बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह, मोदी और जेपी नड्डा से जो है मुलाकात भी हो सकती है और कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही ये खबरें भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि राजस्थान में बाबा बालकनाथ को जो है बहुत ही बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि उप मुख्यमंत्री के लिए भी उनका नाम चल रहा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री और अगर मुख्यमंत्री से अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो उप मुख्यमंत्री के लिए भी उनका नाम चल रहा है, क्योंकि काफी जबरदस्त दावेदारी जो है उनकी देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में राजस्थान चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत अगर आप देखेंगे, कांग्रेस को हताशा हाथ लगी है और इसी बीच बाबा बालकनाथ ने भी कमाल कर दिखाया है। बाबा बालकनाथ भी लगातार अगर आप देखेंगे चर्चा का विषय बने हुए हैं, अपने काम को लेकर, अपने बयान को लेकर, अपने बैकग्राउंड को लेकर। और योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में जो है बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री की रेस में भी बाबा बालकनाथ का नाम है। बहुत कम समय में काफी लोकप्रियता जो है उन्होंने हासिल कर ली है। अब ऐसे में जब से दिल्ली उन्हें बुलाया गया है, अटकलों का बाजार काफी ज्यादा गर्म है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कई तरह की बातें चल रही है, लेकिन अभी अगर आप कहेंगे कि कई सारे नाम है ओबीसी से जुड़ा हुआ कार्ड अगर देखेंगे, कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी के मामले में देखेंगे तो बाबा बालकनाथ जो है वो काफी हद तक आगे चल रहे हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री की रेस में जो है बाबा बालकनाथ का नाम सबसे आगे चल रहा है। अब जब से उन्हें दिल्ली बुलाया गया है तो फिर अटकलें भी तेज हो गई है। राजस्थान में सत्ता पलट के बाद कांग्रेस को काफी ज्यादा हताशा हाथ लगी है, निराशा हाथ लगी है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट का फैक्टर था ही। और हम आपको शुरुआत से कह रहे थे कि जहां पर भी इनका ये पेच फंसता है, जहां पर भी इनके लिए अगर आप कहेंगे कि ये वर्सेस वाला सिचुएशन होता है, पहले पंजाब और अब राजस्थान भी इनके हाथ से गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आंतरिक कला जो है कांग्रेस की वो उसे ले डूबती है। और यही जो है बड़े अगर आप कहेंगे एग्जाम्पल जो है बैक टू बैक आपको देखने के लिए मिले हैं। और जो अगर आप देखेंगे कि जो विशेषज्ञ थे उनका भी यही कहना था कि अगर राजस्थान कांग्रेस हारती है, जो कि कांग्रेस हार चुकी है, उसके पीछे का बड़ा कारण गहलोत और सचिन पायलट वाला फैक्टर जरूर होगा और यही देखने के लिए भी मिला है। तो साफ तौर पर जो है राजस्थान में बीजेपी की बड़ी जीत है, प्रचंड जीत है और कई सारे जो निर्दलीय जीते हैं उनके साथ भी बीजेपी लगातार कांटेक्ट में है। तो कई सारे निर्दलीय जो कि जीते हुए 8 निर्दलीयों की अगर आपको बता दें कि काउंटिंग जो देखने के लिए मिली है, जहां पर 8 निर्दलीय जीते हुए हैं और उन सभी के साथ बीजेपी लगातार कांटेक्ट में है। ये आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कई सारे जो निर्दलीय हैं वो बीजेपी के साथ आ जाए। और अगर साफ तौर पर देखेंगे तो राजस्थान में बीजेपी क्लियर विन है। और ये देखना अब दिलचस्प होगा कि लगातार जो चर्चा चल रही है बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, ये आने
वाले समय के साथ कितना ज्यादा सही या गलत जो है साबित होती है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बाबा बालक नाथ और गजेंद्र सिंह शेखावत के दिल्ली आने के जो है शेड्यूल आज तैयार है और ऐसे में उन्हें आला कमान द्वारा बुलाया गया है और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा जिससे जो है उनकी मुलाकात हो सकती है, जिसके बाद से अटकलें जो है तरह तरह की लगाई जा रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।